हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के चयनित बीएड, आने वाला बीएड क्या सच में आगे खतरा है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे दोस्तों मैं शुरू में बता दे रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बीएड को लेकर ही हम आज लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने बीएड को बाहर किया है वो मामला क्या है उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि ये जो भर्ती आई थी 11 अगस्त 2000 पहले आई थी, इसका नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2000 पहले हो गया था, 2023 के पहले। फिर इस पर काउंसलिंग पर रोक लगी थी, ठीक है, बीएड की काउंसलिंग पर, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को जो राजस्थान हाई कोर्ट ने था, जो गजट था, रद्द कर दिया था, जिसके बाद बीएड को काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग होगी उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। जिसको करते हुए अलाउ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया और उसके बाद उन लोगों ने काउंसलिंग कराई। और जब 11 अगस्त 2023 को फाइनल जजमेंट आ गया कि बीएड को बाहर करना है, ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने जो वो कराया, जो लोग नियुक्ति बांटी, वो 29 सितंबर 2023 को बांटी, जबकि आर्डर जो था वो 11 2023 को आ गया था और 29 अगस्त को इन्होंने नियुक्ति बांटी, सॉरी 29 सितंबर को नियुक्ति बांटी, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा, जो आदेश आया था वो 11 अगस्त 2023 को आया था, ठीक। कहाँ से आया था? एससी से, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। इसके पहले जो 11 अगस्त 2023 के पहले ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई थी, जिसमें जो बच्चे थे वो, यानी कि छत्तीसगढ़ ने, और इसके पहले 25 नवंबर 2021, ठीक है, इस डेट में राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था, पूरा का पूरा गजट ही रद्द कर दिया था। ये गजट रद्द हो गया था, पूरा कैंसिल हो गया था। जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी थे बीएड बीटीसी वाले, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने क्या की, काउंसलिंग पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी, और जब काउंसलिंग पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने, तो फिर इसके लिए हाई कोर्ट से काउंसलिंग ले गए, काउंसलिंग पर उन्होंने रोक लगा दी। फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अलाउ किया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के अधीन रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद जो आदेश आया, ठीक है, 25 नवंबर 2021 पूरा ये बाहर हो गए, ठीक। 11 अगस्त 2023 ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, और 29 सितंबर 2023 को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बटे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद यहाँ पर बीएड को नियुक्ति बांटा गया। ये कहते हुए नियुक्ति बांटा गया कि इसका जो विज्ञापन था वो 11 अगस्त 2023 के पहले आ गया, क्योंकि तब वहाँ पर ये क्लियर नहीं था कि 11 अगस्त 2023 के पहले की जो वैकेंसियाँ हैं उनमें क्या करना है। ये चीज़ें क्लियर हुई रिव्यू पिटीशन के बाद, क्योंकि रिव्यू पिटीशन भी पड़ी उसके बाद। तो 29 सितंबर 2023 का जो मामला था, उसी वजह से अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट चले गए, जिस पर आज सुनवाई हो रही थी और जिस पर कोर्ट ने इस मामले को बीएड को झटका दे दिया है, बीएड को बाहर कर दिया। जो 1 साल से चयनित था उनको बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बुरी खबर है, उनके लिए एक झटका है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पीछे बैक करते हैं। तो पीछे क्या है कि अब सबसे बड़ी बात, ये जो बीएड 69,000 में अगर हम डिस्कस कर लें, ठीक है, तो देखिए 25 नवंबर 2021 को गजट रद्द हुआ, ठीक। इसको अच्छे समझिएगा, 69,000 में अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझना है। देखिए 2018 में आपका विज्ञापन आया, 2019 में आपकी 6 जनवरी 2019 को आपका एग्ज़ाम हुआ, 7 जनवरी 2019 को आपका कट ऑफ आ गया, यानी कि पासिंग मार्क आ गया, ठीक। उसके बाद भर्ती सिंगल बेंच, ठीक, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती गई किस चीज़ की वजह से? पहले तो कट ऑफ की वजह से गई। क्यों कट ऑफ की वजह से गई? क्योंकि जो 40-45 कट ऑफ 68,500 था, वहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर पहले से नियम नहीं बनाए गए थे, 40-45 कट ऑफ यहाँ पर रखी जाए, पिछली भर्ती का माना जाए, ये मामला गया। साथ ही में एक मामला और गया था कि जब हाई कोर्ट में मामला गया कि जो अध्यापक सेवा नियमावली थी 1981 उसके तहत, ठीक है,
क्योंकि जब गजट आया तो उसमें संशोधन किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा 68,500 में बीएड जो था, 68,500 में बीएड जो था अलाउ नहीं था, लेकिन वहीं 69,000 में बीएड को अलाउ कर दिया गया। लेकिन किसके बिहाफ पर? क्योंकि वहाँ पर अध्यापक जो गजट आया था, जो गजट आता है एनसीटी द्वारा जारी किया, तो एनसीटी जो होती है वो सभी राज्यों लेकर जाती थी, और जब गजट आता है उसके बाद जो अध्यापक सेवा नियमावली हर राज्य की अपनी अलग होती है, जिसके तहत अध्यापक सेवा नियमावली जो 1981 थी, जिसके तहत उन्होंने इसको अपडेट करते हुए बीएड को अलाउ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो संशोधन था, जो 1981 में जो बीएड को लेकर संशोधन किया गया, उस संशोधन को यहाँ पर चैलेंज किया गया। तो हाईकोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की कि जो क्या कहते हैं उसको, कि बीएड आप लोगों ने गजट को चैलेंज नहीं किया, आप लोगों ने संशोधन को चैलेंज किया है। ठीक है, और उस चीज़ को आगे बढ़ गए। और आपको बता दें, जैसे जोधपुर का मामला अगर आपको याद होगा, तो जोधपुर में जो था, जोधपुर वहाँ पर गजट को चैलेंज किया गया था, वहाँ पर संशोधन नहीं था, वहाँ गजट को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो एक चीज़ ये जान लीजिए, जब 25 नवंबर 2021 को आदेश आया था, ठीक, कि गजट को रद्द किया जाता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक कोई भी नियम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इलीगल घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसकी लीगल पोजीशन बनी रहती है। यानी कि मामला, यानी कि 21 के पहले 2018 में आपका गजट आया था, जून 2018 में। ठीक, तो ये गजट की लीगल पोजीशन जो थी वो बनी थी, क्योंकि ये रद्द कब हुआ था? 25 नवंबर 2021 तक। तो यहाँ तक जो भर्तियाँ हो गई वो लीगल पोजीशन पर थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें बीएड को ना छेड़ा जाए। जब रिव्यू का आदेश आया, ठीक है। तो अब आती है बात 69,000 में। 69,000 में आपको बता दें, रामशरण मौर्य, ठीक है, रामशरण मौर्य के केस में सुप्रीम कोर्ट में भी जो पूरा सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट बीएड पर भी बात रखी गई, लेकिन सभी चीज़ों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि बीएड को अलाउ कर दिया। ठीक, बीएड को अलाउ कर दिया, फाइनल मेरिट बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ठीक, तो जब भी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोर्ट में इस मामले को रखा जाएगा, चीज़ों को रखा जाएगा, तो जो भी 69,000 सूची बनी है वो रामशरण मौर्य वाले केस से फाइनल होते हुए मेरिट बनी है। ठीक है, और वो हमेशा बीएड को प्रोटेक्ट करेगा, ये आप हमेशा अपने दिमाग में बात को रखिए। अब रही बात, तो 69,000 में जो बीएड चयनित हैं वो रामशरण मौर्य, और बीएड की सुनवाई और बीएड की प्रोटेक्शन की वजह से वो सेफ़ रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अभी आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे लगता है वो बीएड सेफ रहेंगे। अब रहेगी बात जो आने वाले बीएड हैं। आने वाले बीएड की जो कहानी है वो ये है कि आने वाले बीएड आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जब आप 69,000 के ही विज्ञापन में इस बीएड को रख रहे हैं, तो ये 69,000 के विज्ञापन के ही अचयनित बीएड हैं। क्यों अचयनित हैं? ये अचयनित बीएड इसलिए हैं कि कोर्ट में मामले चल रहे थे, ये अपनी वजह से अचयनित नहीं है। कोर्ट के मामले निस्तारण होते होते अगर 6 साल 7 साल 8 साल लगेंगे, तो इसमें कोर्ट की पेंडेंसी की वजह से इनका चयन नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस वाइज आगे बढ़े, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये विज्ञापन 69,000 के ही विज्ञापन के बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको बीएड को किसी प्रकार से कोर्ट रोकेगी। ठीक है, तो उम्मीद पूरी है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी बीएड हैं, जो आने वाले बीएड, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आने वाले समय वक्त बताएगा क्या होगा। सभी लोग अपना अपना पक्ष लेकर जा रहे हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।